हेलो एवरीवन। चलो बेटा ध्यान से देखो, अभी आज अपन लोग पढ़ेंगे, चल रहा है वीडियो में आ रहा है सब बराबर इमेज वगैरह? हाँ आ तो रहा है ना, हाथ थोड़ा थोड़ा ऐसा धुल्ला सा आ रहा है। तो बेटा ये जो ग्राफ में अपन देख रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके अंदर ये अपना माइनस इन्फिनिटी, ये अपना प्लस इन्फिनिटी और ये अपना सेंटर पॉइंट मीन, ठीक है। अगर हमारा नंबर 0, 10, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे नंबर हो, और मान लो हमारा मीन आ रहा है 50, हमारा मीन आ रहा है 50 और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 10, तो हमें हमारे जिस भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें उस नंबर को पहले किस में लाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अपन लोग जी स्कोर बोलते हैं, जेड स्कोर, ठीक है। ये जेड और इस साइन को बोलते हैं जेड स्कोर, ठीक है। तो ये साइन है किसका? स्टैंडर्ड फॉर्मेट का। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो हम हर चीज़ को किस में लाएंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा अगर हमारा म्यू 50 है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब हमें 60 की चाहिए, 70 की चाहिए, 40 की चाहिए, 45 की चाहिए, 48 की चाहिए, किसी की भी चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए लेस देन 48, लेस देन 48, तो सबसे पहले मैं देखूँगा 48 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने का तरीका है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मेट से अपन बनाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता है। अब अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे 48 का, देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या आता है। -50 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास आएगा माइनस का 0.2, ठीक है। अब जब माइनस का 0.2 आएगा तो माइनस कहाँ पर आता है बेटा? ये होता है 0, यहाँ पर माइनस के नंबर होते हैं, यहाँ पर प्लस के नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से माइनस कहीं भी आता होगा, जहाँ पर भी आए। इनसे मतलब नहीं, अभी ये डायग्राम बनाए ना, इससे मतलब नहीं, अपन अपना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो बुक का बना हुआ डायग्राम, ठीक। तो यहाँ तो एग्जैक्ट चल रहा है, हर चीज़ एग्जैक्ट मेजरमेंट से चल रहा है। अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि माइनस का 0.2 है, तो 0 किस तरफ आ रहा होगा? तो यहाँ पर कहीं भी आ रहा होगा, ठीक है। अब 0.2 हमें चाहिए लेस देन 48, मतलब लेस देन 0.2। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? लेस देन 48 की, लेस देन 48 की। तो लेस देन 48 क्या बन चुका है? लेस देन माइनस का, यानी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ये या ये, इधर वाली, ये लेस देन, ये चाहिए हमें, ये साइड चाहिए, ठीक है। बायोमेट्रिक का हमें ये देगा, ये मिलेगा बायोमेट्रिका से, ठीक है। तो बायोमेट्रिका में हम लोग 0.2 ढूंढ लेंगे, समझ में आ रहा है? बायोमेट्रिका हर चीज़, मान लो ये है -0.2, ये -0.2 है। बायोमेट्रिका हमें हर चीज़ 0 तक की देता है, 0 तक की, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो अब जब मैं बायोमेट्रिका में जाऊँगा, ये ना बायोमेट्रिक, इसमें 0.2 की वो दे रखी है प्रोबेबिलिटी 0.0793, 0.0793, ये प्रोबेबिलिटी है 0.0793, ठीक है। मुझे ये चाहिए ये, तो 0.5 में से ही माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये वाला पार्ट 0.5 होता है। तो ये बात समझ गए तुम लोग? 0.4207 समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ करके देख लो यहाँ की निकालनी है, यहाँ की निकालनी है, कहाँ की निकालनी है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और आती है, नई चीज़, आज नई चीज़ पढ़ेंगे। वो नई चीज़ है, नया साइन पढ़ेंगे आज, जो है फाई का मतलब लेस देन होता है। तो जिसके साथ भी फाई लग जाए, यानी कि लेस देन 48 को और क्या बोल सकता हूँ? लेस देन 48 को मैं 548 भी बोल सकता हूँ। 548 बोलोगे तब भी क्या कहलाएगा? वो लेस देन, समझ गए सारे बच्चे? 5 का मतलब लेस देन,
मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 5 लिखकर पूछ रहा है, यानी वो नंबर जहाँ कहीं भी है वहाँ से उसके पहले तक की, ठीक है। जैसे बायोमेट्रिका में क्या होता है, कोई भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 तक की बताई जाती है। अभी जैसे मान लो यहाँ पर 0 है, तो नंबर यहाँ होगा तो यहाँ से 0 तक की, और नंबर यहाँ होगा तो यहाँ से 0 तक की। अब 0 मीन को बोलते हैं, मीन को, यानी नंबर यहाँ होगा तो यहाँ से 0 तक की, और नंबर यहाँ होगा तो यहाँ से 0 तक की। 5 का मतलब होता है नंबर जहाँ कहीं भी हो, ठीक है। जैसे नंबर यहाँ है तो ये -∞ तक, नंबर यहाँ है तो लेस देन, नंबर यहाँ है तो लेस देन, हर नंबर की लेस देन वाली प्रोबेबिलिटी होती है। समझ गए 5 का मतलब क्या है? हाँ, 5 का मतलब हर नंबर की प्रोबेबिलिटी लेस देन वाली, लेस देन वाली। 5 का मतलब ही लेस देन होता है, बस इतना दिमाग में फिट कर लो। 5 का मतलब क्या होता है? लेस देन होता है, इतना दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब 2 चीज़ सीख गए, बायोमेट्रिक और 5। हाँ, तो इन दोनों के बेसिस पे अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, ये करें क्या? बाद में करेंगे, चलो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। यहाँ से करते हैं अपन स्टार्ट 23 से। अपन ने 2 क्वेश्चन छोड़े, 21 और 22, ये 2 क्वेश्चन अपन ने छोड़े। अपन कहाँ से कर रहे हैं? 23 से। अब ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, चलो 23 तो बहुत भारी है, अपन करते हैं 24 से। 23 कराऊंगा, वो भारी है। शुरुआत थोड़ा हल्के से करते हैं ताकि इसका दिमाग थोड़ा अच्छा रहे, शांत रहे। तो अपन शुरुआत करते हैं 24 से, 23 बाद में करें। अभी 3 क्वेश्चन छोड़े, याद रखना, 21, 22, 23 को छोड़ दिया है, वो बाद में करना है, भूल मत जाना, ठीक है। 24 से स्टार्ट करते हैं। अब ये 24 का ये कैलकुलेशन है, अपन तो ऐसे कर लेंगे चुटकियों में। कार्यक्रम शुरू करें, चलो। आ रहा है नहीं? साफ सुथरा बिल्कुल, ठीक। आओ कार्यक्रम शुरू करें। देखो, ये हमारा डायग्राम होता है, ये है 0 मतलब मीन। चलो, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ये डायग्राम बना देना हर बार, ये लाइन ड्रॉ कर देना बस। वो ऐसे बनता है ना डायग्राम, ऐसे, तो अभी डिज़ाइन नहीं बनाना है ना। बस ये याद रखो, ये सेंटर में मीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मीन के आसपास की होती है, और लास्ट में सबसे कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी, है ना। अच्छा, क्या दे रखा है भाई? एक्स फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन है भाई 50, मीन दे रखा है 50, म्यू है 50, और वेरियंस है 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ 100 का रूट, तो यानी कि 10। ये आ गया, ठीक। तो भाई 10 का मतलब हुआ कि यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो सब में 10 के गैप होंगे नंबर में। यानी 50 के पहले क्या होगा? 50 के बाद क्या होगा? 60। मतलब 0 है, तो 0 के बाद हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1 होता है, तो 1 और 60 बराबर हो गए ना। हाँ, सही है बेटा, तुम फॉर्मूला लगा के भी देख लो। ये देखो, जैसे 60 माइनस मीन यानी 50 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 10। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, 10 1 आएगा तुम्हारे पास, समझ गए। तो 60 का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1 हुआ। देखो मेरी बात सुनो, हमारे नंबर इधर उधर स्टैंडर्ड डेविएशन से जाते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 0 होता है, और इधर उधर किससे जाते हैं? 1 से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हमेशा 1 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा म्यू। ये बात हो गई फिक्स, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है। अपन ने जो लिखा है 0 1, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मीन हमेशा 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होता है। तो 1 के डिफरेंस से आगे पीछे होंगे अपन, जैसे 0 + 1 1, 0 - 1 -1 के पहले आएगा -2। और हमारे यहाँ पर मीन क्या है? 50, हमारा मीन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मीन हमेशा 0 होता है, हमेशा। ये बात समझते हो तुम लोग? हमारे फॉर्मेट बदलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा 0 1 2 3 -1 -2 -3 यही रहेंगे। हमारे फॉर्मेट बदलते हैं। हमारे फॉर्मेट में मीन कुछ भी हो सकता है, कभी 50, कभी 40, कभी 5, कभी 500, कभी कुछ भी 438, 536, 793, 1000, 1010, 1100। हमारे उसमें मीन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मीन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो फ़र्क रहेगा आसपास का वो हमेशा 1 से आएगा, यानी 0 के बाद नंबर आएगा 1, 1 के बाद 2, पहले आएगा -1 -2, ठीक है। अब हमारे फॉर्मेट में अगर मीन 50 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है तो हमारे नंबर 10-10 से बदलेंगे, समझ गए बात। अब ये क्वेश्चन बहुत छोटा बहुत लल्लू है और ये क्वेश्चन तुम्हारा ये समझ लो 10 सेकंड या 12 सेकंड या 15 सेकंड में हो जाएगा, बस। ये तो मतलब समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है अभी, ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे पता पड़ गया 60 की वैल्यू 1 है, हाँ ये पता पड़ गया बात। अब क्वेश्चन में मुझे दे रखा है गिवन ये 5-1 = 0.8413। अब 5-1 का मतलब है कि मुझे जो दे रखा है वो यहाँ से यहाँ तक की बात बता रखी, ये 5-1 है, सही है बेटा। 60 क्या है 1, तो 5-1 का मतलब हो गया 5-60 बेटा। 5-1 का मतलब 5-60 हो गया, क्योंकि 1 मतलब 60 होता है, सही है। तो 5-1 बोलो या 5-60 बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1 बोलेंगे, हमारे फॉर्मेट में 60 बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी, 0.8413, ये दे रखी है। पूछा क्या है, पूछा है x > 60। मोर देन 60 का मतलब ये पूछा ही है, ये साइड पूछी है, ये साइड पूछी है ना। और ये दे रखा है, तो क्या करूं बेटा, पूरा यहां से यहां तक 1 होता है, ये यहां से यहां तक की लाइन क्या होती है 1 होती है। 1 में से ये है 0.8413, तो ये आ जाएगा। 1 में से ये वाला पार्ट है 0.8413, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्या आया 0.16 आया, राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। कोई डाउट हो तो बोलो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बनाओ और क्या दे रखा है वो लिख दो और क्या चाहिए वो आ जाएगा। क्या दे रखा है वो लिख दो, क्या चाहिए वो आ जाएगा। अब बार बार यही डायग्राम बनाऊंगा, करूँ स्टार्ट। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमारा फॉर्मेट समझ में आता है, अब पहले सीख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो हटाओ इसको। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, कुछ भी कर रहा है भाई मेरा करने दो, उसको लगे पड़े रहने दो। पागल किधर हो गया, पागल बिल्कुल, ठीक है। अपन को नहीं होना इतना पागल, आ जाओ। अपन तो अभी उड़ाएंगे इसको, धमाधम उड़ाते हैं, आ जाओ भाई। इसने लिखा है यहाँ पर x < 150, हाँ तो x <, अब 150 का मतलब क्या होता है, आओ देख लेते भाई। इस क्वेश्चन के अंदर म्यू क्या दे रखा है 120, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 150 का मतलब क्या हुआ, 150 का मतलब हुआ 150 - 120, 30 डिवाइड बाई 40 0.75। और 120 का मतलब क्या हुआ बेटा, 120 तो म्यू है, तो मीन हमेशा 0 होता है। 120 - 120 0 आ जाएगा। चलो ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। पहली प्रोबेबिलिटी दे रखी है x < = 150। 150 का मतलब क्या होता है ऑब्लिक x greater than 0, ठीक है बेटा। ये a है, ये b है और ये ऑब्लिक है, तो ऑब्लिक का मतलब होता है कि a इंटरसेक्शन b अपॉन b, अगर ये b है तो, ठीक है। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और नीचे ही आ जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, नीचे तो ये आएगा, कोई डाउट हो तो बोलो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है 0.75 से 0, मतलब 0 से 0.75 इंटरसेक्शन होता है। ये मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है ये 0 मोर देन x मोर देन 0.7, ये होता है इंटरसेक्शन। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x इज मोर देन 0, तो अपन ऐसे लिखेंगे 0। अभी सही है क्या,
x मोर देन 0 लेस देन 0.75, समझ गए। और अगर कोई बच्चा ना समझा हो ना, समझ में ना आया, तो इतना सा याद रख लेना, इंटरसेक्शन समझा देता हूँ मैं क्या होता है। आ जाओ इंटरसेक्शन समझ लेते हैं। वही डायग्राम बनाओ, ये सेंटर में 0.75 का आता है, प्लस का यहाँ या यहाँ, लेफ्ट या राइट, राइट में आता है, तो राइट में कहीं पे भी लिख दो 0.75, कहीं पे भी लिख दो, लिख दिया, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाओ, पहले ये पढ़ लो लाइन का लिखा है, इसको देख लो। x लेस देन 0.75 और मोर देन 0, तो बेटा ये मोर देन 0 है, लेस देन 0.75, सही है। ये मोर देन 0, ये लेस देन 0.75, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। समझते हो बात? बेटा यहाँ लिखा है x मोर देन 0, तो x मोर देन 0 का मतलब होता है ये वाला पार्ट, सही है। फिर लिखा है x लेस देन 0.75, लेस देन 0.75 का मतलब होता है यहाँ से ये वाला पार्ट, ये समझ गए, ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन कहलाता है। और हमेशा याद रखना, कॉमन पार्ट ऐसा ही होगा जब भी तुम्हारे सामने कोई भी नंबर आएगा ना, कोई भी नंबर, तो दो नंबर का जो सेंटर वाला पार्ट है, जैसे तुम्हारे पास अगर आता है 0 और -0.5, ये आता है, तो -0.5 यहाँ होगा, तो इनका जो बीच का पार्ट होता है ना 0 और -0.75 का, वो हमेशा इंटरसेक्शन कहलाता है। बीच का पार्ट हमेशा क्या कहलाता है? ये बात समझ गए? तो पता बढ़ गया इंटरसेक्शन है। समझ में आया इंटरसेक्शन कैसे है? इसे पढ़ लो, बस इसे पढ़ लो। ये लेस देन 0.75, लेस देन 0.75 मतलब होता है यहाँ से पहले तक, और मोर देन 0 का मतलब होता है यहाँ से आगे तक, मोर देन 0, सही है। ये पार्ट रिपीट हो रहा है, सेंटर वाला पार्ट, तो ये इंटरसेक्शन कहलाया। समझ गए सारे बच्चे इंटरसेक्शन क्या है? ठीक, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो ऊपर लिखना है, हाँ, और मोर देन 0 की नीचे लिखना है। आओ करें सर, ये बस 2 मिनट में क्वेश्चन हो गया, 2 मिनट में। मतलब मेरे को चाहिए 0 से 0.75 की प्रोबेबिलिटी, और नीचे ये ना बेटा 0 से 0.75 की प्रोबेबिलिटी 0.2734, ठीक है, 0.2734 डिवाइड कर देंगे इसको किससे? मोर देन 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? याद रखना, अगर 0 सेंटर में है तो लेस देन 0 ही 0.5 और मोर देन 0 भी 0.5, दोनों को डिवाइड कर दो। 0.546 राउंड ऑफ में 55 है ना, तो इसका आंसर आया 0.55। समझ में आई बात? हटाओ इसको, फोटो खींच लो, खींचना हो तो। हाँ, वो तो देखना ही सही, वीडियो तो ज़रूर देखना, अधिकतर क्वेश्चन इसके ही आएंगे। दो मिनट का काम था, 2 मिनट का। ये उठाओ, 0.5 से डिवाइड करो, आंसर खत्म। लिखना कुदना कुछ भी नहीं है, दम ऐसे ही। मतलब एक बार इसकी प्रैक्टिस हो गई ना, तो समझ लो दिमाग से सोल्व कर लोगे इसको देखते ही। मैं तो जैसे क्वेश्चन देखा मैंने, तो मैं क्वेश्चन देख के ऐसे सोल्व कर लेता हूँ, ऐसे तुम भी कर लोगे सोल्व, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लकी बेटा उठ जा वहाँ से, इधर बैठ जा। समझ में आया? कंफ्यूजिंग चीज़ है, बहुत कंफ्यूजिंग, लेकिन एक बात समझ में आ गया, फिर कभी दुख नहीं देगा। उससे सिंपल कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में तो आंसर आ जाएगा। तो गिवन होगा इसे हमेशा, क्योंकि ये गिवन नहीं होगा तो क्या देना पड़ेगा इसको? बायोमेट्रिक का टेबल। देगा क्या? ये देगा ही नहीं है। ये वैल्यू बायोमेट्रिका में देख लो जाके, ये बायोमेट्रिका देगा ही नहीं अपन को। बढ़ो आगे, अभी ये दिखाता हूँ 0.75 की वैल्यू दिखाता हूँ बायोमेट्रिका। कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है? नहीं। वैल्यू क्या है? 2734। बायोमेट्रिका में दिखाता हूँ 2734। क्या है बायोमेट्रिका? नहीं है क्या? पॉइंट 0.75, ये 0.7 और ये 5, 2734। ये 0.7 है ना, 0.7 और ये 0.05, दोनों मिलके हो गए 0.75 है ना।
बेटा डेसिमल के बाद 2 प्लेस से 75 लिखने की, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ 7 आ गया, और डेसिमल के बाद 0.5 सेकंड नंबर पे आ रहा है, डेसिमल से सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ 5 हो गया, तो दोनों मिलके बन गए 0.75 देखना आ गया। तो ये 7 पे जाओ और 5 पे पहुँचो, 5 पे वैल्यू मिलेगी 2734, वो 2734 इसने अपन को दे रखी है। ये 273, तो ये गिवन होगी वैल्यू, तो मैं तो आराम से देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन से। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, बचकाना है, चाय कम पानी, 2 मिनट में हो जाएगा। दोबारा वही, चल बन गया डायग्राम, करे कार्यक्रम शुरू। पता है ना ये वाला पार्ट कितना है, ये पूरा 1, ठीक है, बस इतना याद रखना है अपन। आ जाओ, एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएबल मीन दे रखा है बेटा 25, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मीन हमेशा 0 होता है। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10, तो अगर मान लो ये 25 है तो सब में 10 का गैप होता है, तो 1 का मतलब पता है मेरे को क्या है 35, 2 का मतलब 45, 3 का मतलब 55, पता है ना। चलो -1 का मतलब हाँ 15 है ना, माइनस करना कुछ यहाँ पर, ठीक। -2 का मतलब 5 है ना, समझ में आता है ना। चलो बहुत बढ़िया, खुशी हुई। अब देखो क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि 25 फाइंड द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू निकालो। अगर 25 से बी की प्रोबेबिलिटी ये है, कहाँ से 25 से बी की, तो सपोज करो ये 25 है, 25 तो यहाँ ही है, सपोज क्या करो 20 के बाद ही कहीं होगा, ठीक है, मतलब बी यहाँ पर ही कहीं होगा, इसके बाद ही, मुझे पता नहीं है कहाँ पर है बी, इसके बाद ही होगा। 25 से बी बोला ना, 25 से बी तो आगे जाएंगे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसने 25 से बी की, तो 25 तो सेंटर में है, तो बी कहीं पे होगा इसके बाद। 25 से बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4772, इतना समझ गए। हाँ मुझे पता नहीं बी क्या है। 5 की वैल्यू दे रखी है 0.9772, 5 की 0.9772, ठीक। अब मुझे तो पता है 2 का मतलब 45 होता है, नहीं पता क्या है ना, मैं तो पहले लिख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन से मुझे पता पड़ गया 45 है, ठीक है। 2 की वैल्यू मुझे पता पड़ गई 45 है, 5 की, सॉरी 2 की वैल्यू। अब 5 का मतलब इसने अपन को प्रोबेबिलिटी दी है, देखो इसने अपन को प्रोबेबिलिटी दी यहाँ से यहाँ तक की, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है 0.7, हाँ कोई डाउट, 5 समझ में आएगा। अब अपन ये देख लेते कि देखो आराम से दिख रहा है 0.9772 है, 0.9 में से 0.5 जाएगा तो 0.4 आएगा, हाँ आएगा ना। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर मुझे 0 से 2 की देखना हो प्रोबेबिलिटी, 0 से 2 की, तो मैं क्या माइनस कर दूंगा इसमें से, देखो ये 2 है, ये 2 पे एक लाइन बनाए, अगर 0 तक की देखना है, इतनी प्रोबेबिलिटी देखना है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, हाँ 0.9772 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.47, ये है प्रोबेबिलिटी 5 की, और ये है 2 से 0, ठीक है। अब 0.4772 आई, 2 से 0 की प्रोबेबिलिटी आई, और ये भी 0.4772 है, तो क्या हुआ बेटा, इसका मतलब कि अगर 25 0 है तो बी क्या होगा 2, है ना, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 2 है, और 2 का हमारे हिसाब से क्या वैल्यू होती है, तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू बताओ। बी की वैल्यू 45, आंसर आ जाएगा, नीचे देख लो 45 और 2, ठीक है, खत्म, चाय कम पानी, कुछ भी नहीं करना। ये जो प्रोबेबिलिटी देख लो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, इसने 5 की दी है, मैंने 5 की लिख दी। जब मैंने इन दोनों की शक्ल देखी तो मुझे 0.5 का डिफरेंस दिखा, तो मुझे पता पड़ गया कि अगर यहाँ से ज़्यादा 5 की है तो ये हिस्सा अगर 0.5 माइनस करूँ तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा 0 से 2 की, तो 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी इससे मैच हो रही थी 0.4772 से। तो जिसको हम 0 से 2 बोल रहे हैं वो इसको 25 से भी बोल रहा है,
यानी अगर 25 का मतलब 0 होता है तो b का मतलब 2 होगा, और 2 की वैल्यू हमारे हिसाब से 45 होनी चाहिए। ठीक है, चलो 2 की वैल्यू निकालना भी हो तो कैसे निकालते हैं अपन, देखो मेरी बात सुनो, x माइनस 25/10 करते तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर 2 है तो 10 यहाँ चला जाएगा, 25 यहाँ ऐड हो जाएगा, 20 + 25 तो भी 45 आ गया, ऐसे ही आ गया 45। वो तो ऐसे ही आ गया। अगर नहीं आता तो ऐसे निकालते, कैसे निकालते, वैल्यू, इसे वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू, x को क्या बोलते हैं, वैल्यू। तो x माइनस 25/10 करने से स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है। अब मुझे इतना तो पता पड़ गया कि b स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 2 है, तो 2, देखो बेटा यहाँ b लिखता, मैं b लिखता, तो मुझे इतना तो पता पड़ गया कि b स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या है, 2 है। तो b की वैल्यू जानना है। मेरी बात सुनो, वापस दोबारा बोलता हूँ, b स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पता पड़ गया 2 है, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये पता नहीं है, बात पता नहीं है, वैसे भी तुम्हें ये बात पता है किसके लिए पता होगी, 1 और 2 के लिए, है ना, 1, 2 या 3 के लिए। अभी 2.5 होता तो, हाँ 1.48 होता तो तुम्हें 1.48 की वैल्यू पता थी, तो फिर कैसे निकालते। तो हमें पता है कि भाई 2 जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला, है ना, इतना पता पड़ेगा 2 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक फॉर्मूले से आता है, वो फॉर्मूला ये अपॉन ये, इससे आया 2, ठीक है। तो अब 2 जो है वो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू, मतलब यहाँ पर इन्होंने b दे रखा है, तो b की वैल्यू है 2, तो b माइनस म्यू अपॉन 10, ऐसे आया था 2, b में से ये माइनस करके ये कहा तो ऐसा है, तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि b 2 था, b स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 2 था, तो 2 में तो अपन ऐसे ही निकाल लेते बिना कुछ करे। वो तो 1.48 होता, 1.96 होता, 1.52 होता तो दिक्कत आती। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, उल्टी सीधी वैल्यू होती तो फिर ऐसे ही निकाल रहे, ऐसे करके। अपन ने क्या किया अपने क्वेश्चन में, पहले लिख दिया इधर उधर सारे नंबर, तो अपन को पता था 2 का मतलब 45 होता है, नहीं पता होता तो ऐसे निकालते, ऐसे करते कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यहाँ रखो, और जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका फॉर्मूला लगा दो, ये b का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो b को यहाँ लिख दो, तो ये आ गया आंसर। ये घर पे जाके करना है, बहुत भारी चीज़ पढ़ रहे हो, ये एक बार याद हो गए तो बहुत लल्लू है, सबसे लल्लू चीज़ है, मगर समझ में आए तो, और एक बार समझ में आ गया तो स्पीड से ऐसे धमाधम उड़ाओगे, कोई हद नहीं है इसकी। ये कर रहा है भाई, मेहनत लगा पड़ा है पागल की तरह, अपन ने तो वहाँ बिना करे ही बता दिया 45 आएगा, तो ये पूरी मेहनत कर रहा है, इसको करने दो, बहुत फ्री है, मेरा आदमी है, खेल रहा है। देखो गेम, देखो क्या खेल रहा है वो, 5 फिर 5 फिर 5 फिर ये चल रहा है, 5 खेलता जा रहा है, -0.5 5 0 ले आया, सिंपल तरीके से हो जाएगा चार्ट बना के, ठीक है। बढ़ो आगे इसके। इसने कहा कि मीन 25 है, SD 10 है, तो 25 से b की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, तो बताओ b क्या है। तो हमने देख लिया 25 से b की प्रोबेबिलिटी अगर ये है तो b स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मुझे पता पड़ गया कि 5 की वैल्यू से ये दे रखी है, 0.5 माइनस करने से मुझे पता पड़ गया कि 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी 5 है ना, तो 5 तो पता ही है 0 के बाद ही होगा, तो 5 की प्रोबेबिलिटी है, तो 0.5 माइनस कर दो तो 0 से 2 की आ जाएगी, ठीक है। 5 का मतलब 2 तो 0 के बाद ही होगा, तो 5 का मतलब 2 से, और 0 के पहले की मुझे पता है ये 0.5 है, वो माइनस कर दूंगा तो 0 से 2 की आ जाएगी। समझते हो बात। तो अगर 0 यहाँ पर है तो 5 का मतलब यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, 0.5 माइनस कर दो तो 0 से 2 की आ जाएगी। समझ में ही बात, कोई डाउट हो तो बोलो। अब ये करते हैं, कौन सा पेज है, ठीक है। चलो बेटा, सही आ रही है क्या वीडियो? हाँ हाँ, थोड़ा सा
ज़्यादा? चलो इसमें तो चलेगा, अभी ये क्वेश्चन करा दूँ फिर गोरे हो जाएंगे बस, ये तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। इन अ सैंपल ऑफ 500 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री द मीन वेज एंड एसडी ऑफ अ वेजेस आर फाउंड। बेटा मीन और एसडी दे रखा है, मीन दे रखा है 500, यानी 500 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एसडी दे रखा है 48। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर हैविंग, देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी नहीं बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नहीं बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर बोला है। ठीक, अब बेटा इसमें दे रखा है इन अ सैंपल 500 वर्कर कितने? 500, टोटल वर्कर 500 है, तो टोटल वर्कर 500 है, तो 500 क्या कहलाएगा पहले तो ये बताओ, टोटल वर्कर 500 क्या कहलाएगा? अरे ये 500 अलग है, वेजेस रुपीस में होता है, वेजेस वर्कर और वेजेस में फर्क है। 2 500 आ रहे, 2 बार 500 आ रहे हैं, एक मत समझ लेना दोनों को। एक फैक्ट्री में 500 वर्कर काम करते हैं, कितने वर्कर? 500। और वैसे भी सैंपल वर्ड यूज किया है, 500 से भी ज्यादा होंगे, हमने सैंपल 500 का लिया है। 500 क्या कहलाएगा? हाँ, एन कहलाएगा, नंबर ऑफ वर्कर, सिग्मा एफ या एन, ये कहलाएगा 500। समझ में आया? अब हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर। समझो बेटा, नंबर ऑफ वर्कर का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, एन होता है नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, एन का मतलब भी समझ लो भी यहाँ पर अपने क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एन का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर हैविंग वेजेस मोर देन 600, यानी ये फ्रीक्वेंसी निकालने की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर का मतलब होता है, नंबर ऑफ वर्कर का मतलब होता है एन, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, और हमें निकालना है ये वाले नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, तो ये हमसे मोर देन 600 की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ऑब्जर्व नहीं कहलाती। ऑब्जर्व तो वो होती है जिसमें मैं खुद जाऊं और वर्कर मालूम करूं, काउंट करूं कि भाई मैं बोलूं 600 वर्कर इधर आ जाओ, मोर देन 600 वाले इधर आ जाओ। ऑब्जर्व में क्या होगा, 500 वर्कर मेरे सामने खड़े, सुनना मेरी बात, सुनना पहले, सुन ले बेटा। इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं पढ़ रहे, पहले ही कह रहा हूँ, फोकट टाइम पास घर पे कर लेना, अभी पढ़ लो। ऑब्जर्व में क्या होगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं जाऊंगा, मेरे सामने खड़े 500 वर्कर, उन 500 वर्कर में से मैं बोलूँगा 600 से ज़्यादा, मोर देन 600 कमाने वाले वर्कर यहाँ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। जितने ही वर्कर यहाँ आएंगे उनको काउंट कर लूँगा और वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं करते। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की दुनिया में क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एक्सपेक्टेड कैसे आती है, हम ये देख लेंगे 600 से ज़्यादा कमाने वाले वर्कर की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, और जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको सिग्मा एफ से, प्रोबेबिलिटी इंटू सिग्मा एफ बोले या सिग्मा एफ इंटू प्रोबेबिलिटी बोले। समझ में आया? इस तरीके से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछा है, नंबर ऑफ वर्कर जो पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ वर्कर, इसका मतलब है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो। इतनी बात समझ में आई? तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है पी इंटू सिग्मा एफ। सिग्मा एफ दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर दे रखे 500। ठीक है, 500 को पी से इंटू कर दूंगा। कार्यक्रम शुरू करें अभी, रेडी सारे? ये है अपना 0, ठीक, और 0 का मतलब 500। ठीक, अब पहले आया मोर देन 600, तो पहले देख लो 600 का आता है, 500 यहाँ आता है तो 600 यहीं कहीं आएगा। ये रहा 600, और हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, मोर देन 600, तो हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालना है, ये है क्वेश्चन मार्क। सही है? अब 600 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लो क्या होता है। 600 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 600 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2.08। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 2.08, है ना।
अब बायोमेट्रिका में जाके 2.08 चेक कर लूँगा, है ना। बायोमेट्रिका में जाके क्या चेक करूँगा, एक मिनट रुक जाओ 2.08 लिख दूँ यहाँ पर, 2.08 लिख दिया। अब बायोमेट्रिका में जाके चेक कर लेता हूँ। बायोमेट्रिका में 2.08 है, ये 2 और 0.08 ये रहा, सही है। ये 2 है, 2.08, तो ये आता है अपना 4812 आ गया। बायोमेट्रिका के अंदर चेक कर लिया, 2.08 की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4812, हटा दो भी। अब बायोमेट्रिका नहीं देगा तो एग्जाम में लिख देगा ये प्रोबेबिलिटी 0.4812, ठीक है। हटाओ इसको, 0.4812, तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4812, ये प्रोबेबिलिटी 0.4812 आ गई। 0.5 में से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी मोर देन 600, 0.0188, ये आ गई प्रोबेबिलिटी 0.0188। कोई भी डाउट हो तो बोलो। बढ़ू यहाँ से आगे, मोर देन 600 वर्ग की प्रोबेबिलिटी 0.0188, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आ गई 0.0188 इंटू सिग्मा एफ दे रखा है 500 से इंटू कर दो 0.0188, क्या आ रहा है 9.4 आ रहा है ना, तो आ गया 9.4, ये रहा 0.0188, 9.4 राउंड ऑफ करके 9 लिखा है। 9 इसलिए लिखा है क्योंकि वर्कर है, हाँ 9.5 नाम का कोई वर्कर होता नहीं है, तो राउंड ऑफ करके 9 लिख दिया, 9 आ गया। अब यही बात समझ में, कोई डाउट हो तो बोलो। चले वापिस, अब पूछा है लेस देन 450, ठीक है। तो बनाओ वही, ये लाइन बना दी, सेंटर में 0 का मतलब 500, है ना, समझ में आ रहा है। एक ही चीज़ कर रहा हूँ बार बार, लेस देन 450। पहले देख लो 450 का आता होगा, 500 अगर यहाँ आता है 450 पहले माइनस वाले नंबरों में आता होगा, तो 450 माइनस वाले नंबरों में आता है, यहाँ आता है 450। अब 450 की वैल्यू निकाल लो, वही 450 माइनस 500 डिवाइड बाई 48, माइनस 1.04, माइनस 1.04। अब देख लो प्रोबेबिलिटी हमें कौन सी मिलेगी और ये कौन सी पूछा है, ये लेस देन पूछ रहा है। लेस देन का मतलब ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यहाँ लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क। हमें बायोमेट्रिका में ये मिलेगी, है ना, 1.04। बायोमेट्रिका में जाता हूँ, बायोमेट्रिका में 1.04, 1.04, ये ना 4, 3508, ठीक है, 0.3508, 0.3508 ये मिल गई। 0.5 में से माइनस करके 1492। कोई डाउट हो तो बोलो, समझ में आ रहा है। 0.1492 वापिस इंटू कर दो 500 से, 74.6, 74.6, 75। कोई डाउट, बढ़ो आगे। अब क्या आता है, अब आता है बिटवीन 548 से 600। वापिस ये ले लेता हूँ, है ना, 548 से 600 ये लूँ, क्या हटा दो इसको, 600 तो पता पड़ गया मेरे को, तो ये हटा देता हूँ बस, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा ऐसे बिगड़ा हुआ है ना। यार एक काम करता हूँ, यही बना देता हूँ। क्या है 548, नहीं 548 तो 500 के बाद आएगा, हाँ 500 के बाद आएगा। 548 यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना दूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, दिखेगा नहीं। 548 आएगा यहाँ पर 500 के बाद, 548। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, इसका 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बना रहा हूँ तो
बेटा मेरी बात सुनो, मैं रब करके ये बस फॉर्मेट देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लो। 548 का 1 है, 600 का 2.08 है, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। वापिस बनाता हूँ ये डायग्राम वापिस बनाता हूँ। सारे बच्चे ध्यान से देखना, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये एक लाइन ड्रॉ करी, ये एक लाइन, एक सेंटर में, ये 0 होता है, 0 500 है, 548 यहाँ आता है, 548 यहाँ आता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 है, 600 यहाँ आता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट 2.08 है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? बिटवीन, मुझे बिटवीन निकालना है, ये निकालना है मुझे, ये निकालना है। पहले समझ लो अपन को निकालना क्या है। अब बायोमेट्रिक का तुम्हें क्या देगा वो देख लो। बायोमेट्रिक का तुम्हें देगा 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक की देगा और 2.08 की यहाँ से यहाँ तक की देगा। समझ गए बायोमेट्रिक का क्या देगा? अब बायोमेट्रिक ने 2.08 की क्या दी? अपन ने भी निकाली थी ना, 2.08 की प्रोबेबिलिटी और 1 की तो 34 है, 1 की तो 34 है और 2.08 की पॉइंट ये रहा 4812, ठीक है। ये भाई साहब ये बड़ी लाइन है, 4 लाइन के सामने लिख देता हूँ ताकि याद रहे। ये बड़ी लाइन है 0.4812 और ये छोटी लाइन है 0.313, सही है, 3413। तो यहाँ तक कोई डाउट है? हमारे पास ये 2 लाइन की प्रोबेबिलिटी आ गई, 2। अब मेरे को ये चाहिए, ये वाली लाइन। तो ये बड़ी लाइन यानी कि 0.4812 में से छोटी लाइन यानी कि ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। समझ में आती बात? पक्का? क्या आया पॉइंट? 0.13 500 से इंटू कर दो, 139 है। हाँ ठीक है, कोई बात। 69, ये आ गया 70, ये आ गया 70। ये जो अपन लाइन बनाते ना, ऐसे ना बनाना हो तो ऐसे बना लो, कैसे ही बना लो, नंबर लाइन चलना है अपन को, तो करना ही क्या है, ठीक है। तुम्हें जो समझ में आए, ठीक भाई। ये लाइन में बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाता हो, ऐसा एरो वेरो करके ऐसे दिक्कत आती हो तो ऐसे लाइन बना लो, मगर जो लाइन बनाओ वो सीख लो बस, एक लाइन कैसे बनानी है। सारा काम डायग्राम से हो जाएगा, सारा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, भले ये आ गया, ये भी डायग्राम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं 16.28, क्या लिखा है? ये तो वही कर लेते, साफ सुथरा। हाँ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर इज नोन टू बी नॉर्मल मीन दे रखा है बेटा। अरे यार इसमें वो नहीं दे रखा ना, बायोमेट्रिक में जाना पड़ेगा, यही कर लेते। चलो, मीन दे रखा है अपन को, मीन 500 है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन 100, 0। हाँ, if the wages of 100 worker in a group are less than 430, अब बेटा समझ लो क्या है, लेस देन 430 वर्कर, लेस देन 430 कमाने वाले 100 वर्कर है, ठीक है, 100 वर्कर। तो 100 क्या है बेटा यहाँ पर? लेस देन 430 की, वो लेस देन 430 की क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया बताया बेटा, बहुत बढ़िया। एक्सपेक्टेड, इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी नाम की तो चीज़ ही नहीं होती, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो 430 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 100 वर्कर, मतलब 430 से कम कमाने वाले कितने वर्कर है? यानी अगर एक्स और एफ बनाया जाए ना, एक्स और एफ बनाया जाए तो यहाँ लिखाई में आया लेस देन 430 और उसके दाम में फ्रीक्वेंसी लिखाई में आया 100। अभी समझ में आता है इसका मतलब, लाइनों का मतलब समझ में आता है, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आई होगी, यानी कि 100 कैसे आया होगा? P इंटू सिग्मा या सिग्मा एफ इंटू पी, कैसे भी लिख दो यार, जैसे मर्जी पड़े, ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ इंटू पी, एक ही बात, कैसे भी लिख, ऐसे आया होगा ना ये 100। अब तुमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ वर्कर बताओ, यानी सिग्मा एफ बताओ, नंबर ऑफ वर्कर एफ है ना।
टोटल नंबर ऑफ वर्कर यानी सिग्मा एफ, टोटल नंबर ऑफ वर्कर बताओ यानी सिग्मा एफ बताओ। तो बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है, ये हमसे पूछा है, ये हम निकाल लेंगे पी। हो गया क्वेश्चन सोल्व? हाँ, कोई डाउट है क्या? नहीं। तो अब पी निकालना है अपन को, तो पहले वो लाइन बना दो। ये लाइन बना दी, ये 0 है ना, 0 क्या है हमारा 500, हमारा 500 0 होता है। हमसे बोला है लेस देन 430। अब देख लो 430 का आता है 500 के बाद या पहले? 500 के पहले आता है 430। तो ये मैंने यहाँ कहीं भी लिख दो, कहीं भी, ये 430 आ गया, ठीक है। अब 430 की स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस 0.7, माइनस 0.7 को बायोमेट्रिका में ढूंढ लूंगा, ठीक है। बायोमेट्रिका में माइनस 0.7, 0.7 है 2580, 2580.7, 0 माइनस होता ही नहीं है यहाँ पर, सही है। 0.7 की प्रोबेबिलिटी क्या है 25। एक मिनट बच्चों, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, 0.7 समझ में आया? एक मिनट स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया 0.7, एक मिनट देख लो पहले यहाँ। 0.7 की प्रोबेबिलिटी 2580, तो 2580 पता है कहाँ से कहाँ तक की है? यहाँ तक, 0 तक की, 0.2580 यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, इतना समझ गए। अब उसने लिखा है लेस देन, लेस देन का मतलब उसने ये वाला पार्ट लिखा है, ये पूछा है 0.5 में से माइनस कर देंगे, 1 में से मत करना, 0.5 में से करना। मैं तुम्हें बता दूं 1 में से माइनस क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी हो ना तो 1 में से माइनस होती है यहाँ लाने के लिए, और ये हो तो 0.5 में से माइनस होती है। तुम्हें एक मिनट तुम्हें इतना समझ में आता है 0.5 में से क्या माइनस होता है, 0.1 में से क्या माइनस होता है, तो क्या आया 0.242 है ना, हमारे पास आया 0.242। अब 0.242 यहाँ लिख देंगे, अब 0.242 डिवाइड हो जाएगा 100 से, 413, 413 आ गया, ये 413 आ गया नंबर ऑफ आइटम, खत्म। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन तुम्हें अपने हाथों से करना है, एक आज जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब तुम्हें अपने हाथों से करना है, तब जाके तुम्हारी क्लैरिटी आएगी इसमें, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ें, ये सारे बायोमेट्रिका में तुम ढूंढ रहे हो ना, सब तुम्हें दे रखा होगा, नहीं देगा तो क्या देना पड़ेगा इसको तुम्हें, बायोमेट्रिका टेबल दे दे भाई, ढूंढ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब ये इतना पेपर काय को वेस्ट करेगा यार, हाँ, लाखों बच्चों में क्या बायोमेट्रिका टेबल बांटेगा ये, हाँ, इतने पेपर वेस्ट करेगा, कल्याण तो कर रहा है, तो ये भी समझदार है, ICAI समझदार है थोड़ा, इतना पेपर मेरे हिसाब से लगता नहीं मेरे को अभी वेस्ट करे वो ICAI, ठीक है। बायोमेट्रिका को दे देना भाई, तू हमें देगा तो हम ढूंढ लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात थोड़ी है ढूंढना, ठीक है। तो वैल्यू सब हमको डायरेक्ट दे देना। चलो बढ़ू यहाँ से आगे, हाँ अगले क्वेश्चन पे आए। अगला आता है अपना 16.29, ये आता है द मीन हाइट ऑफ 2000 स्टूडेंट एट अ सर्टेन कॉलेज इज 165। ये भी लल्लू है, चलो यही करते हैं इसको, करें, ये हटा रहा हूँ सारा। चलो ये वाला कर रहे हैं, द मीन हाइट ऑफ 2000 स्टूडेंट। बेटा अब एक एक वैल्यू को अपन को समझना है कि एक एक वैल्यू क्या है यहाँ पर। द मीन हाइट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे सामने आया 2000 क्या है, 2000 है बेटा n सिग्मा m, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं है वो। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है, मैं तुम्हें समझा दूँ क्या होता है। अगर हमारे पास x और f है, ठीक है, तो ये x के सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है
ये जैसे इसके सामने ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सिग्मा एफ होता है जिसको अपन एन बोलते हैं। अभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और सिग्मा एफ में फर्क समझ में आ गया? ये लिखा है द मीन हाइट ऑफ 2000 स्टूडेंट ऑफ सर्टेन कॉलेज इज 165 सेंटीमीटर एन एस डी। देखो बेटा, मीन हाइट बता रखी है और मीन हाइट बता रखी है 2000 बच्चों की। 2000 बच्चों की मीन हाइट, समझो बात को, 2000 बच्चों की मीन हाइट बता रखी है ना। पूरा एक्स को लेके मीन आता है, तो ये पूरा एफ को लेकर आया 2000, ठीक है। इंडिविजुअल बच्चे की मतलब जैसे एक हाइट दे रखी है और उसके बच्चे इतने, इस हाइट के इतने बच्चे, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। मीन हाइट वर्ड यूज़ करेगा तो एन देगा, तुम्हें सिग्मा एफ देगा। ऊपर यूज़ किया था 430 से कम कमाने वाले 100 वर्कर है, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर क्लास की बात करें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, समझ में आई बात? ऊपर क्या कह रहा था? 430 से कम कमाने वाले 100 वर्कर, तो वर्कर तो और भी होंगे ना, कोई 430 से कम होगा, कोई 500 से कम होगा, कोई 600 से कम कमाने वाला होगा, कई तरह के होंगे, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दे रखी, एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दे तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और टोटल के बारे में बताया, टोटल कितने बच्चे हैं, कितने वर्कर है, तो सिग्मा एफ और एन कहलाता है। तो ये एन दे रखा है क्वेश्चन में 2000। इतना समझ में आता है पहले? ठीक है, पहला डेटा समझ गए। दूसरे डेटा पे आते हैं। तो मीन हाइट बोला, तो मीन हाइट है 165। म्यू दे रखा है बेटा 165, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसे 0 बोलूँगा। एस डी दे रखा है बेटा 9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पी पूछा है इसने, डेट इन अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज 3 और मोर स्टूडेंट वुड हैव हाइट मोर देन 174। पहले तो समझ लो, यहाँ लिखा है हाइट मोर देन 174 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले तो क्या है, ठीक है। क्या लिखा है? हाइट मोर देन 174। वापिस दोबारा वही लाइन, ये 0 है और 0 का मतलब हमारे यहाँ पर 165 होता है। अब देख लो 174 65 के बाद या पहले? बाद है, तो कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर दो। ये बोलो इसको 174 स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 है, प्रोबेबिलिटी हो गई 0.3413। ये तो अपना डाटा आया 34.13%, है ना। तुम कह रहे हो 174 को हमने निकाला तो 1 आया, कोई डाउट तो नहीं है। लाइन का लिखिए मोर देन, मोर देन लिखा है वर्ड, है ना। मोर देन 174 का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है 0.1587, ये आ गया 0.158। राउंड ऑफ में बोल दो 0.16 बोल दूंगा, है ना। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है। मोर देन 174 की प्रोबेबिलिटी है 0.1587, ये है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी इसकी। हाँ बता रहा हूँ। अब ये कह रहा है, मेरे को प्रोबेबिलिटी पता पड़ गई। अब ये कह रहा है हम 5 बच्चे ले, तो बताओ 3 या उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी, 3 या उससे ज़्यादा बच्चे ये होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 ले। जैसे ये कह रहा है हम डाइस को फेंके, ठीक है, 5 बार डाइस को फेंके, ठीक। तो ये नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कोई भी नंबर बता देगा कि ये नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। डाइस को फेंके या कॉइन को टॉस करे 5 बार हम कॉइन को टॉस करें, ठीक है। तो 3 या उससे ज़्यादा हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, कितनी बार कॉइन को टॉस करें? 5 बार कॉइन को टॉस करें, है ना। अब बेटा कोई 5 बार कॉइन को टॉस करे, हाँ 5 बार करे, तो ये एक्स को अगर मैं हेड मानूँ एक्स को, तो 3 या उससे ज़्यादा हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले तो ये बताओ एक्स कितने तरह के हो सकते हैं 5 कॉइन में? 5 कॉइन में हेड हो सकते हैं 0, या तो एक बार भी ना आए, या एक बार, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार, या 5 बार, या बस 5 कॉइन में तो यही हो सकता है। तो 5 कॉइन में हेड आने के इतने केसेस है, कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, ये कह रहा है कि 5 कॉइन को टॉस करूँ, 5 कॉइन, ये 5 स्टूडेंट 5 कॉइन को टॉस करूँ। मैं तुम्हें स्टूडेंट को कॉइन से समझा रहा हूँ अभी, ताकि तुम्हें एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो 3 और मोर हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 और मोर हेड। पहले तो हेड की प्रोबेबिलिटी बता दो क्या आ रही है, 1/2। हमें कह रहा है 3 और मोर हेड आए
यहाँ कह रहा है 3 और मोर स्टूडेंट आए। अब पहले तो ये देख लो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसकी 3 और मोर, है ना, और हेड की प्रोबेबिलिटी ये होती है। अपने क्वेश्चन में 3 और मोर स्टूडेंट की पूछ रहा है, ये हाइट वाले, और ये हाइट की प्रोबेबिलिटी ये होती है। समझ में आया? अगर तुम इस क्वेश्चन को बाइनोमियल से सोल्व करते इस क्वेश्चन को, तो कैसे करते बाइनोमियल से? वहाँ बता बेटा, एन सी एक्स, है ना, पी की पावर, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी और ऐड करना है 3 और मोर, है ना। तो पहले 3 की निकालते, बताओ 3 की कैसे निकालते? 5C3, है ना, P की पावर 3। अब P है हेड के अंदर हाफ, हमारे अंदर P है ये, देखो लिख दिया मैंने P, हमारे अंदर P है ये, तो मैं क्या लिखूंगा? 0.1587 की प्रोबेबिलिटी 3। सही है? फिर ना आने की Q 1 में से माइनस कर दूंगा, 0.8413 की पावर 2, ये 3 की आ गई। अब तुम्हें मोर देन 3 निकालना है, तो 3 के बाद अब 4 लेंगे और प्लस कर देंगे जो भी आंसर आएगा। 5C4 0.15 की पावर 4 और 0.84 की पावर 1। सही है? चेक कर लेते हैं आंसर। पॉइंट 15 और 0.84, पावर 3 2, फिर 4 आया 4 और फिर 5 आया तो 5। वापस आता हूँ पीछे, ये रहा क्वेश्चन था नॉर्मल का, लगाया बाइनोमियल। नॉर्मल का यूज़ किया प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो याद रखना, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें कौन देगा? नॉर्मल। बाइनोमियल इसलिए लगाया क्योंकि अगर वो ऐसे बोलता, छोड़िए, देखो बेटा, अगर वो ऐसे बोलता, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें क्वेश्चन बदल के भी दिखाता हूँ, बदल के। अगर वो बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अरे यार ये क्या होगा, ठीक है भगवान ने बचा लिया। अगर वो ऐसे बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये नहीं होता। अब पढ़ो लाइन को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट वुड हैव हाइट मोर देन 174। तो बस ये आंसर था, ये आंसर था, खत्म। अब ये लाइन जोड़ दी, इन अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज 3 और मोर, ये बाइनोमियल ले गया अपन। मतलब अगर वो ऐसे बोलता कि मोर देन की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम बता देते ये, लेकिन उसने कहा 5 बच्चे ले रहे, 3 या उससे ज़्यादा बच्चे क्या हो, 3 या उससे ज़्यादा बच्चे क्या हो, इस वाली हाइट के हो, इस वाली हाइट। तो पहले इस वाली हाइट की प्रोबेबिलिटी निकाली, नॉर्मल से निकलेगी। क्यों? क्योंकि हाइट कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, हाइट जो होता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, तो प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मल ही निकाल के देगा, बाइनोमियल निकाल के नहीं देगा। तो नॉर्मल से पहले P निकाला, P का मतलब होता है सक्सेस और फेलियर के चांस, P का मतलब सक्सेस के चांस, Q का मतलब फेलियर के चांस। तो पहले सक्सेस के चांस निकाले। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल निकल ही नहीं सकता था, बाइनोमियल को तो P और Q चाहिए। अब हेड में तो पता होता है P क्या होता है, हेड में तो पता होता है 0.5, डाइस में पता होता है 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, 4 की क्या होती है 1/6, 3 की क्या होती है 1/6। तो डाइस में पता होता है आने की 1/6 और ना आने की 5/6, है ना, ये पता होता है। यहाँ पर पता नहीं था। समझ में आया क्वेश्चन में क्या किया? नॉर्मल से ये निकाला और 5 में से 3 या उससे ज़्यादा बच्चे। अब 3 और मोर लिखा था, सिर्फ 3 नहीं लिखा था। अगर ऐसे लिखा होता 3 स्टूडेंट और मोर नहीं होता, तो बस ये निकाल के छोड़ देते। ठीक है, 3 और मोर था ना, तो ये हाँ आ रहा हूँ। समझ गए नहीं समझे? कोई डाउट? पक्का? दो क्वेश्चन बचे, एक 30 और एक 31। करे अभी नहीं। आज के लिए इतना ही, ये कल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में।